हेलो एवरीवन। आइए शुरुआत करते हैं क्लास 10 मैथ डॉक्टर मनोहरे में एक्सरसाइज 12D ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। दो तीन सवाल है इसमें सब्जेक्टिव, लेकिन अभी हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, 1, 2, 3 छोटे छोटे सवाल हैं, इसलिए हमने तीनों क्वेश्चन को एक साथ लिख दिया है। छोटे छोटे हैं, इतने में हल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक वृत्ताकार मार्ग की बाहरी और भीतरी व्यास क्रमशः 8 मीटर और 6 मीटर है। एक वृत्ताकार मार्ग है ये, जिसकी बाहरी और भीतरी, बाहरी व्यास यहां से लेके यहां तक CD 8 सेंटीमीटर, सॉरी 8 मीटर है। हेलो एवरीवन, आइए शुरुआत करते हैं क्लास 10 मैथ डॉक्टर मनोहरे में एक्सरसाइज 12D वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल का एक्सरसाइज है। ऑब्जेक्टिव है और कुछ सब्जेक्टिव भी है। तो अभी हम लोग ऑब्जेक्टिव देखेंगे। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन नंबर 1 है, एक वृत्ताकार मार्ग की बाहरी और भीतरी व्यास क्रमशः 8 मीटर और 6 मीटर। ये मार्ग है जिसका ये बाहरी व्यास CD 8 मीटर और भीतरी व्यास AB 6 मीटर है। उसके दोनों तरफ तार खींचा जाए तो उसकी लंबाई कितनी होगी? ये दोनों तरफ का मतलब कि अंदर भी तार खींचा जाए और बाहर भी तार खींचा जाए। तो देखिए, तार की लंबाई जब पूछ रहा है तो इसका मतलब कि परिधि पूछ रहा है, यानी कि बाह्य परिधि और आंतरिक परिधि दोनों को निकाल करके प्लस कर देना है। तो यहाँ पर लिखेंगे सीधे सीधे, तार की लंबाई बराबर बाह्य परिधि प्लस आंतरिक परिधि। तार की लंबाई बराबर बाह्य परिधि प्लस आंतरिक परिधि। आंतरिक परिधि तो बाह्य परिधि क्या हो जाएगा? पाई, ये D1 होगा ना, ये D1 और ये D2। पाई D1 प्लस पाई D2। पाई कॉमन ले लेंगे, D1 प्लस D2 मीन्स 8 प्लस 6 बराबर 14 पाई मीटर। कौन सा सही हो जाएगा? ये वाला सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, एक वृत्ताकार ट्रे की त्रिज्या 16 सेंटीमीटर है। देखिए, इसमें त्रिज्या दिया हुआ 16 सेंटीमीटर, यहाँ पर हमने लिखा है, लेकिन क्वेश्चन में व्यास दिया हुआ है। व्यास अगर लेंगे तो आंसर दूसरा आएगा, अगर त्रिज्या लेंगे तो जो आंसर दिया हुआ वही आएगा। तो हम त्रिज्या लेकर चल रहे हैं, तो त्रिज्या दिया हुआ है R बराबर 16 सेंटीमीटर। ट्रे पर मेज रखा हुआ है तो कितना जगह घेरेगा? अपने क्षेत्रफल के बराबर जगह घेरेगा, यानी कि ट्रे का क्षेत्रफल निकालना है। तो आप लिखेंगे ट्रे द्वारा मेज पर घेरा गया जगह बराबर पाई R स्क्वायर। पाई गुणे 16 स्क्वायर, 16 का वर्ग 256 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। थर्ड वन, तीसरा क्वेश्चन, दो सकेंद्री वृत्तों के व्यास क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। सकेंद्री वृत्त त्रिज्याएं अलग अलग होंगी लेकिन केंद्र एक होगा। तो व्यास क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो बाह्य व्यास ले लें D1
D1 बराबर 10 सेंटीमीटर और आंतरिक व्यास D2 बराबर 8 सेंटीमीटर, 10 और 8 सेंटीमीटर। इनके बीच के भाग का क्षेत्रफल, इस भाग का क्षेत्रफल कह रहा है, तो बीच के भाग का क्षेत्रफल बराबर होता है, बीच के भाग का क्षेत्रफल बराबर पाई r1 स्क्वायर माइनस पाई r2 स्क्वायर। पाई कॉमन ले लेंगे तो r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर मीन्स पाई r1, दिस इंप्लाइज r1 बराबर 5, दिस इंप्लाइज r2 बराबर 4। यहाँ हो गया 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। देखिए यही आंसर दे दिया है, यही आंसर दे दिया है, हल नहीं किया है, उतना ही आंसर दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 मैंने 7 में लिखा है, छोटे छोटे क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, पार्श्व चित्र में दिए हुए आकार ओ ए बी को करते हैं। देखिए ये फिगर भी बना दिया है, ऐसा लग रहा है कि जैसे ये वृत्तखंड है, वृत्तखंड नहीं है। ये अगर कहीं या ओ ए बी की बात कर रहा है तो ये कह रहा है कि ओ ए, ओ बी और ए बी। तो जब दो त्रिज्या और चाप किसी भी खंड का अगर कहीं बाउंड्री चाप हो और दो त्रिज्याओं से घिरा हो, दो त्रिज्या और चाप से घिरा हुआ क्षेत्र त्रिज्य खंड कहलाता है। यहाँ पर त्रिज्य खंड है। अब बात आती है कि हम वृत्तखंड क्यों नहीं कर रहे हैं। वृत्तखंड कहलाता तब जब यहां पर हम ए बी, यहां पर अगर सी ले लें तो देखिए खंड ए बी सी, ए बी सी यानी कि जीवा और फिर चाप, जीवा और चाप को ले लेंगे तो ये वृत्तखंड कहलाएगा। ठीक है। और लेकिन यहां पर क्या कह रहा है, ओ ए बी कह रहा है, इसका मतलब कि ओ ए, ओ बी और ए बी, यानी कि ये क्या हो जाएगा त्रिज्य खंड, क्योंकि इसको और चाप को कह रहा है, तो ये क्या हो जाएगा त्रिज्य खंड कहलाएगा। इसमें कोई सोल्यूशन नहीं है, सिर्फ समझना था। पांचवा है, एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है, उसकी त्रिज्या क्या होगी। माना त्रिज्या आर है तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर होता है। आर अगर की त्रिज्या है तो ये है 154, इधर हो जाएगा 22/7 गुणे आर स्क्वायर। तो अब आर स्क्वायर का मान निकालना होगा तो 7 इसके साथ, तो 22 नीचे जाएगा, तो हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर 154 गुणे 7/22। तो 11 दूना 22, 11 आर स्क्वायर बराबर 49, तो आर बराबर 49 का वर्गमूल यानी कि 7 सेंटीमीटर। अब 7 सेंटीमीटर ये यहां है, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, यदि वृत्त की त्रिज्या 100 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाए तो इसका क्षेत्रफल पहले क्षेत्रफल से क्या होगा, दुगुना होगा कि बराबर होगा कि चौगुना होगा कि तिगुना होगा। तो बराबर तो नहीं होगा, क्योंकि क्षेत्रफल जब त्रिज्या को घटा या बढ़ा रहे हैं तो उसके बराबर तो नहीं होगा। एक आंसर तो कट गया। अब दुगुना होगा कि तिगुना होगा कि चौगुना होगा, ये पता करना है। यदि त्रिज्या आर हो तो 100% वृद्धि बराबर हो जाएगा 100% वृद्धि बराबर हो जाएगा आर गुणे 100%, मीन्स आर गुणे 100/100 कट गया। यानी कि वृद्धि कितनी हो गई आर की, तो नई त्रिज्या
R1 बराबर क्या हो जाएगा, पहले वाले में पहले R था, फिर R की बढ़ोतरी हो गई तो ये हो गया 2R। नई त्रिज्या होगी तो अब हम पहले निकालेंगे प्रारंभिक क्षेत्रफल। प्रारंभिक क्षेत्रफल ये तो हमारा हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। नया क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, नया क्षेत्रफल पाई R1 स्क्वायर। इसको हम R1 बराबर 2R है ना, तो R1 की जगह रख दें हम 2R का होल स्क्वायर मीन्स पाई गुणे 4R स्क्वायर मीन्स 4 पाई आर स्क्वायर। नई प्रारंभिक क्षेत्रफल अगर हम इसको 1 कर दें, यहाँ क्या हो गया 4A, यानी कि प्रारंभिक क्षेत्रफल का क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, 4 गुना, तो ये हो जाएगा ऐसे। आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, वृत्त की त्रिज्या 100% बढ़ा दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में वृद्धि होगी, कितने % की वृद्धि होगी ये कह रहा है। तो 100% का मतलब कि पूरा का पूरा बढ़ा दिया जा रहा है, यानी कि R है तो R बढ़ा दिया जा रहा है, यानी कि नया हो जाएगा 2R। अभी जैसे हम लोग इससे पहले क्वेश्चन लगाए थे उसी तरह से त्रिज्या बराबर R, तो नई त्रिज्या R1 बराबर क्या हो जाएगा, R प्लस R का 100%, R प्लस R गुणे 100/100 मीन्स 2R हो जाएगा। तो क्षेत्रफल में प्रारंभिक क्षेत्रफल कितना है, पाई आर स्क्वायर। नया क्षेत्रफल पाई R1 स्क्वायर, 2R रख देंगे यहाँ पर, पाई गुणे 2R का होल स्क्वायर यानी 4 पाई आर स्क्वायर। अब क्षेत्रफल में वृद्धि या प्रतिशत वृद्धि लिख दें, क्षेत्रफल में वृद्धि, क्षेत्रफल में वृद्धि, नया क्षेत्रफल माइनस पुराना क्षेत्रफल बटे नया क्षेत्रफल माइनस पुराना क्षेत्रफल बटे पुराना क्षेत्रफल, 4 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर बटे पाई आर स्क्वायर, इतना % हो जाएगा। तो 3 पाई आर स्क्वायर बटे में पाई आर स्क्वायर कट गया कितना, गुणे 100 होता है, सॉरी, तो इतना %, तो ये कट गया, कितना हो जाएगा 300%। 300% का मतलब कि डी आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8, देखिए इस बार त्रिज्या 50% कम कर दी जा रही है, यानी कि अगर पहले R है तो अब R/2 हो जा रहा है, यानी कि प्रारंभ अगर R1 बराबर R ले लें तो R2 बराबर जो है R/2 हो जा रहा है ना। 50% कम का मतलब यही हो गया। तो प्रारंभिक क्षेत्रफल पाई R1 स्क्वायर मीन्स पाई आर स्क्वायर हो गया, नया क्षेत्रफल पाई R2 स्क्वायर मीन्स पाई R/2 का होल स्क्वायर मीन्स 1/4 पाई आर स्क्वायर, 1/4 हो जाएगा। तो क्षेत्रफल में कमी, क्षेत्रफल में कमी बराबर प्रारंभिक क्षेत्रफल माइनस नया क्षेत्रफल बटे प्रारंभिक क्षेत्रफल, मीन्स हो जाएगा पाई आर स्क्वायर माइनस 1/4
4πr² बटे πr² गुणे 100, इतना परसेंट हो जाएगा ये। तो πr² कॉमन यहाँ हो जाएगा 1 - 1/4 बटे में πr² इंटू 100, ये तो कट गया। ये हो जाएगा कितना 3/4 इंटू 100, यानी कि 75%, 75% की कमी हो जाएगी। ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, एक वृत्त की परिधि 50% कम कर दी जाए, 50% कम कर दिया है, तो इसके क्षेत्रफल में कमी होगी कितनी, ये पूछ रहा है। कहने का मतलब इसका ये कि प्रारंभ में उसका कुछ परिधि रहा होगा, बाद में परिधि में 50% की कमी आ गई, यानी कि परिधि क्या हो गया, आधा हो गया। तो अगर कि प्रारंभिक परिधि में लिखें, प्रारंभिक परिधि बराबर 2πr1 और नया परिधि 2πr2 अगर हो, तो यह जो नया परिधि है इसका आधा हो जा रहा है, यानी कि 2πr2 बराबर 2πr1/2, 2π कट गया, यानी r2 बराबर r1/2। तो पहले प्रारंभिक क्षेत्रफल निकालें, क्योंकि क्षेत्रफल में पूछ रहा है ना। प्रारंभिक क्षेत्रफल बराबर πr1², नया क्षेत्रफल πr2²। r2 को हम इसमें चेंज कर दें तो πr1/2 का होल स्क्वायर मीन्स 1/4 πr1²। अब क्षेत्रफल में कमी या प्रतिशत कमी कर दें, क्षेत्रफल में कमी कर देते हैं, क्षेत्रफल में कमी, क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी बल्कि, तो ये क्या हो जाएगा, प्रारंभिक क्षेत्रफल कमी है ना, तो प्रारंभ में से अंतिम वाला πr1² माइनस 1/4 πr1² बटे में πr1² इंटू 100। देखिए πr1² कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 1 - 1/4 इंटू 100 मीन्स 3/4 इंटू 100, 75%। ये यहाँ देखिए परसेंट होता है, 75% मीन्स बी वाला सही होगा। क्वेश्चन 10 देखें, यदि वृत्त की त्रिज्या a हो तो वृत्त की परिधि, फार्मूला है 2πr होता है ना। वृत्त की परिधि क्या होता है, वृत्त की परिधि बराबर होता है 2πr। यहाँ पे r की जगह क्या दे दिया, त्रिज्या a दे दिया, तो क्या हो जाएगा 2πa, ये सही हो जाएगा। वृत्त का व्यास 8 सेंटीमीटर हो तो उसका क्षेत्रफल, तो व्यास r, तो त्रिज्या, दिस इंप्लाइज त्रिज्या r बराबर क्या हो जाएगा, r/2, व्यास का आधा होता है, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर πr² मीन्स पाई गुणे r का मान r/2 होल स्क्वायर मीन्स 1/4 πr²। ये सी वाला सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक वृत्ताकार खेल के मैदान की त्रिज्या 7 मीटर हो तो खेल के मैदान के 10 चक्कर लगाने में दूरी तय करनी होगी, कितनी दूरी तय करनी होगी, ये पूछ रहा। देखिए एक चक्कर में का मतलब कितना हो गया, एक चक्कर की दूरी कितनी हो जाएगी, लंबाई कितनी हो जाएगी। एक चक्कर मतलब होता है वृत्त की परिधि, यानी कि 10 चक्कर में जो है ना 10 बार परिधि का चक्कर लगाना पड़ेगा। तो एक चक्कर की लंबाई बराबर एक चक्कर की दूरी बराबर वृत्त की परिधि हो जाएगी। तो यहां पर दिया है त्रिज्या r बराबर 7 मीटर।
एक चक्कर की दूरी बराबर वृत्त की परिधि। टू पाई आर मीन्स 2 × 22/7 गुणे ये क्या कितना हो गया 44 मीटर। अगर 10 × 44 यानी कि 440 मीटर। कौन सा आंसर सही होगा? D1 डी सही होगा। 13 है, उस वृत्त की परिधि जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है होगी। त्रिज्या r बराबर दिया है 7 सेंटीमीटर, तो वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई r मीन्स 2 × 22/7 गुणे 7 कट गया 44 सेंटीमीटर। और सेंटीमीटर 44 का ये यहाँ पे मिस्टेक हो गया। ये 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है, हमने 7 लिख दिया। तो प्रोसेस तो वही होगा, यहाँ पर 14 हो जाएगा, कटेगा तो 2, तो यहाँ हो जाएगा 88। ये 88 का मतलब कि सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14, एक गाय मैदान में रस्सी द्वारा खूंटी से बंधी है। यदि रस्सी की लंबाई 14 मीटर हो तो वह जिस हिस्से की घास चढ़ सकती है उसका क्षेत्रफल। देखिए खूंटा है, खूंटे से 14 मीटर रस्सी यहाँ गाय बंधी है, तो गाय क्या होगी, एक वृत्त बनाएगी ना, जितना दूर घास चढ़ सकती है एक वृत्ताकार भाग में घास चढ़ सकती है। ये तो खूंटा से यहाँ बना हुआ है, ये तो बना हुआ है, तो ये पूरा वृत्ताकार भाग में घास चलेगी। और ये जो 14 होगा, ये 14 जो होगा वो त्रिज्या हो जाएगा, r बराबर 14 मीटर हो जाएगा। और जो घास चलेगी वो वृत्ताकार भाग घास चलेगी, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल। तो घास का क्षेत्रफल बराबर पाई r स्क्वायर, 22/7 गुणे r का मतलब हो जाएगा 14 गुणे 14 7 14 44 गुणे 14 14 चौको 56 14 चौको 56 5 61। ये हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग मीटर सॉरी, ये हो जाएगा वर्ग मीटर। तो 616। क्वेश्चन नंबर 15 है, दी हुई आकृति में एक चतुर्थांश OPBQ बना हुआ है। ये आकृति है OPBQ बना हुआ है। यदि OA बराबर 20 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर है, इतना 20 सेंटीमीटर हो तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल छायांकित भाग का निकालना है तो क्या करेंगे, देखिए ये पूरा चतुर्थांश है, तो इसका मतलब कि ये त्रिज्या हुआ, ये त्रिज्या हुआ और ये चाप हुआ। कहने का मतलब कि OPBQ एक त्रिज्य खंड होगा, क्योंकि त्रिज्या चाप द्वारा बनी आकृति है, बना हुआ खंड है, तो त्रिज्य खंड हो गया। अब त्रिज्य खंड में से इस वर्ग के क्षेत्रफल को हम निकाल दें, सिंपल सी चीज। तो ये और ये बचेगा, वही करना है। क्या क्या दिया है वो देख लेते हैं। अच्छा, एक चीज ये ध्यान देना है कि इसकी त्रिज्या नहीं दिया है, तो त्रिज्या निकालना होगा, सिर्फ वर्ग की भुजा दिया है। तो त्रिज्या निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर नहीं दिया है, यहाँ पर नहीं दिया है, तो त्रिज्या के लिए वर्ग का विकर्ण करेंगे, क्योंकि ये अगर यहाँ से यहाँ तक ये भी तो त्रिज्या है। OB को अगर मिला दें हम, अगर इसको मिला दिए, अब ये देखिए OB क्या हो गया, ये भी तो त्रिज्या है ना, यही तो ये भी तो OB कैसे निकलेगा,
त्रिभुज ओ ए बी में ये 20 है, ये भी 20 होगा, तो 20 का वर्ग प्लस 20 का वर्ग अंडर रूट कर देंगे पाइथागोरस प्रमेय से। देखिए क्या क्या दिया है, वर्ग की भुजा बराबर 20 सेंटीमीटर, ये हो गया ओ ए, दिस इम्प्लाइज ओ बी ए बी बराबर भी 20 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि वर्ग की भुजा सभी बराबर होते हैं। तो त्रिभुज ओ ए बी में ये 90 डिग्री यहाँ पे होगा, यहाँ पर 90 डिग्री होगा। तो त्रिभुज ओ ए बी में, त्रिभुज ओ ए बी में ओ बी स्क्वायर बराबर ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर बराबर 20 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर, यानी ओ बी बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 400, 400, 800, ये हो जाएगा अंडर रूट में, यानी कि इसका वर्गमूल निकालेंगे तो आ जाएगा 20√2 सेंटीमीटर ओ बी। और ये क्या है, वृत्त जिसका ये चतुर्थांश है उसकी त्रिज्या हो जाएगी। तो अब निकाल दें छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से वर्ग का क्षेत्रफल घटा देंगे तो ये और ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा दिया ही है, थीटा बराबर क्या है, थीटा बराबर 90 डिग्री वर्ग की भुजा है ना, वर्ग की भुजा है तो यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा। तो त्रिज्यखंड का कोण जो होगा वो थीटा बराबर 90 डिग्री, तो यहाँ पे हो जाएगा त्रिज्यखंड थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर माइनस वर्ग का वर्ग की भुजा ओ ए बराबर 20 सेंटीमीटर, यहाँ हो जाएगा 20 का वर्ग। यहाँ मान रख दें 90 डिग्री बाई 360 डिग्री इंटू पाई का मान 3.14 इंटू आर का मान ये निकल गया है 20√2 का होल स्क्वायर माइनस ये 400 हो जाएगा, एक कट गया 1/4, तो 1/4 इंटू 3.14 इंटू 4, 4 दूना 800 माइनस 400, सॉरी 200 ना, 4 से काटेंगे तो 200, 628 में से 400 घटा देंगे, ये कितना बचेगा 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा और ये आंसर भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, दी गई आकृति में ए बी सी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाला एक वृत्त का चतुर्थांश है। ए बी सी का मतलब ए बी और ऐसे आएंगे सी का चतुर्थांश है, यानी कि ए बी और ए सी त्रिज्या है और ये बी सी चाप है, ठीक है, तथा बी सी को व्यास मानकर अब जो बी सी कह रहा है वो इसको कह रहा है, इस बी सी को अगर व्यास मान लिया जाए तो व्यास मान करके एक अर्धवृत्त खींचा गया है जो ऐसे गया है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये जो चतुर्थांश का जो चाप था और अर्धवृत्त का ये चाप है, चतुर्थांश के चाप और वृत्त के चाप के बीच का जो भाग है वो छायांकित किया गया है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसका क्षेत्रफल निकलेगा कैसे?
ये देखिए यहाँ से BC व्यास है और ये पूरा अर्धवृत्त है। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल अगर कहीं व्यास पता हो जाए तो आधा कर देंगे त्रिज्या, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल तो निकल जाएगा 1/2 पाई आर स्क्वायर से। अब लेकिन अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल आएगा ये यहाँ से लेकर के पूरा आएगा। ये जो भाग है इसको अगर घटा दिया जाए तो हमारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। और ये भाग क्या है, अगर इसको लिया जाए, इस A B और C को पूरा लिया जाए तो, और जीवा को, ये अगर कि मान लिया जाए कि जीवा है, ये BC अगर कि जीवा है तो ये वृत्तखंड हो जाएगा। सॉरी, ये क्या हो जाएगा, वृत्तखंड हो जाएगा। यानी कि इस अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में इस वृत्तखंड के क्षेत्रफल को हम घटा दें तो हमारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। इस वृत्तखंड को मैं थोड़ा सा कलर्ड कर दे रहा हूं तो समझ में आ जाएगा कि किसको घटाना है। अब ये जो लाल रंग से हमने छायांकित किया है, अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में ये लाल रंग का जो वृत्तखंड होगा उसको अगर हम घटा दें तो सिर्फ छायांकित भाग का क्षेत्रफल पता हो जाएगा। तो त्रिज्या दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, ये 14 सेंटीमीटर, ये 14 सेंटीमीटर। कोण दिया हुआ है, ये कोण 1/4 दिया हुआ है, यानी कि चतुर्थांश वृत्त का चौथा अंश पूरा 360 अंश बनता है केंद्र पर कोण, तो उसका चौथा अंश 90 अंश का कोण बनेगा। तो यहाँ पे कितना हो गया, 90 डिग्री। एक चीज हो गया यहाँ की, क्या क्या दे दिया, थीटा बराबर 90 डिग्री, आर बराबर त्रिज्या आर बराबर 14 सेंटीमीटर। दो चीज हो गया। इससे तो ये हो गया ना कि वृत्तखंड, इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। और इस अर्धवृत्त के लिए हमको व्यास BC का मान निकालना होगा। तो BC त्रिभुज ABC में देखा जाए, त्रिभुज ABC में ये 90 डिग्री तो समकोण त्रिभुज हो गया। BC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर मीन्स 14 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर। तो ये देखिए BC बराबर क्या हो जाएगा, 2 × 14 स्क्वायर, 2 × 14 स्क्वायर, यानी कि 14√2 सेंटीमीटर। ये तो BC हो गया। लेकिन आधा करेंगे त्रिज्या, अर्धवृत्त की त्रिज्या, अर्धवृत्त की त्रिज्या R बराबर कितना हो जाएगा, 14√2/2 यानी कि 7√2 सेंटीमीटर। इस अर्धवृत्त के लिए त्रिज्या जो है 7√2 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो क्या होगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस वृत्तखंड का क्षेत्रफल। चलिए अब कैसे कैसे निकाला जाता है फॉर्मूले पर रख देते हैं। तो इसका तो हो जाएगा, अर्धवृत्त है तो 1/2 पाई, इसके लिए कैपिटल R क्योंकि इसका त्रिज्या कैपिटल R से, माइनस वृत्तखंड के लिए θ/360 डिग्री पाई R स्क्वायर, इसका स्मॉल r रहेगा, माइनस 1/2 R स्क्वायर साइन थीटा की जगह हम 90 डिग्री रख दे रहे हैं। तो 1/2 पाई इंटू R का मान 7√2 का होल स्क्वायर,
यहाँ पर हम 22/7 रख ही दें। चलिए -90 चतुर्थांश है तो वैसे ही 1/4 हो जाना चाहिए था, लेकिन चलिए 22/7 गुणे r का मान r 14 सेंटीमीटर, 14 का स्क्वायर -1/2 इंटू 14 का स्क्वायर इंटू 1, sin 90 का मान 1। तो ये तो कट गया 1 4, यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 22/7, यहाँ साथ साथ 49 49 दूना 98 98 हो गया, माइनस ये हो जाएगा 7 दूना 14 14 7 98, यहाँ 1/4 इंटू 22/7 इंटू 196 माइनस 1/2 इंटू 196, तो 7×28, पहले इससे कर देते हैं, 7 दूना 14 7/56 4 7 28, यहाँ पर 98, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिए 7 दूना 14 7 दूना 14 1 15 154 माइनस ये 7 दूना 14 7 दूना 14 15 माइनस 98, खोल देंगे देखिए 154 माइनस 154, इसके वजह से ये प्लस 98, ये कट गया, इससे कितना हो जाएगा 98 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल। थोड़ा सा कैलकुलेशन है, क्वेश्चन नंबर 17 और एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन भी है, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन भी है। दी हुई आकृति में छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो 8 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले दो वृत्तों के चतुर्थांशों के बीच उभयनिष्ठ है। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा फिगर में, फिगर क्लियर हो जाएगा तो एकदम समझ में आ जाएगा। देखिए ये छायांकित डिजाइन जो कह रहा है ना, ऐसा नहीं कि सिर्फ जो हमने शेडेड पार्ट किया है उसकी, ये पूरा इसमें ये भी आएगा ये भी आएगा ये भी आएगा, सभी आएंगे। ये पूरा शेडेड ना करके डिजाइन बना दिया है। हमको जो क्षेत्रफल निकालना है पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसमें ये भी आ जाएगा, उसको माइनस नहीं करना है, घटाना नहीं है। ऐसा नहीं कि ये तो छायांकित किया ही नहीं है तो इसको घटा दें, ऐसा नहीं, ये भी उसी में है। चूँकि डिजाइन बना हुआ है इसलिए इसको लाइनिंग नहीं किया गया। अब इसका क्षेत्रफल निकालना है तो कैसे निकलेगा? इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए ये तो देखिए त्रिज्या हो गया, चतुर्थांश दिया है तो ये त्रिज्या ये त्रिज्या ये त्रिज्या ये त्रिज्या, दोनों तरफ के वृत्तों की त्रिज्याएं समान हैं, यानी एक ही त्रिज्या के दो वृत्त हैं और दोनों के चतुर्थांश में ये डिजाइन उभयनिष्ठ है। इस डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए अगर कहीं हम यहां से ऐसे लाइन खींच दें तो देखेंगे क्या होता है। ये अब ध्यान दीजिए, देखिए अगर यहाँ से ये लाइन खींचे तो ये जीवा का अगर काम करे तो ये जीवा हो गया, ये चाप हो गया, यानी कि इधर का ये जो भाग है वृत्तखंड हो गया, वृत्तखंड हो गया। किसके लिए? ये जो त्रिज्यखंड है
इसके लिए ये जीवा अगर नामकरण कर दें, ये बीडी जो है, बीडी जीवा का काम कर रहा है और ये चाप का काम कर रहा है, तो ये पूरा जो भाग होगा वो वृत्तखंड होगा और कोण 90 अंश। इसी तरह से उल्टा आ जाइए, इधर ये त्रिज्या ये कोण, और ये जीवा का काम कर रहा है बीडी, ये जो चाप है, चाप और जीवा मिलकर के इधर का वृत्तखंड हो गया। यानी कि इधर से इसका क्षेत्रफल निकाल लें, इधर से इसका क्षेत्रफल निकाल लें, दोनों को जोड़ दें। त्रिज्या r बराबर 8 सेंटीमीटर, थीटा बराबर 90 डिग्री, तो लिखेंगे क्या? छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वृत्तखंड, ध्यान दीजिएगा वृत्तखंड लिख रहा हूं, त्रिज्यखंड नहीं लिख रहा हूं, वृत्तखंड बी डी, यहां पर हम पी कर देते हैं, यहां पर क्यू कर देते हैं, तो बी डी पी का क्षेत्रफल, वृत्तखंड बी डी पी का क्षेत्रफल प्लस वृत्तखंड बी डी पी हो गया ना, अब बी डी क्यू का क्षेत्रफल, बी डी क्यू का क्षेत्रफल। ठीक है, चलिए वृत्तखंड बी डी क्यू, त्रिज्या कोण दोनों के लिए समान है तो एक ही तरह से करेंगे, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, साइन 90 डायरेक्ट करते चाहे, अच्छा चलिए थीटा प्लस थीटा बाई 360, इसके लिए कर रहा हूँ, पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अब देखिए इसको जोड़ेंगे तो 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 इंटू थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर 1/2 तो 1/2 1 हो जाएगा, यानी कि आर स्क्वायर साइन थीटा। चलिए अब मान पुट कर देते हैं, 2 इंटू 90 डिग्री थीटा का मान डिवाइडेड बाई 360 और पाई अभी रहने देते हैं, इंटू आर स्क्वायर मीन्स 8 का वर्ग माइनस 8 का वर्ग साइन 90 डिग्री, ये कट गया, तो यहाँ हो गया 64 पाई बाई 2 माइनस 64 गुणे 1, ये हो गया 32, इधर हो गया 64, तो 32 अगर कॉमन ले सकते हैं तो यहाँ हो गया पाई का मतलब कि 22/7 और इधर हो गया 2, तो 32 7 दूना 14, यानी कि 22 माइनस 14/7, तो 32 गुणे 8/7 बराबर कितना हो जाएगा, 8 दूना 16, 8 त्रिक 24, 25/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आंसर भी हो जाएगा, हो गया।